गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। त्रिकोणमिति का परिचय। जेफ हर्बर्ट ने इसको लेकर कहा कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई भी ऐसी शाखा नहीं जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। मतलब ऐसी कोई भी मैथमेटिक्स में कोई शाखा नहीं या कोई ऐसी ब्रांच नहीं जिसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री का स्थान ले सके। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादातर चीजों में इन्वॉल्व है और इसके बारे में जब हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो जान पाएंगे, उसमें हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। तो दूसरा अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई जिसका अर्थ है तीन, गो जिसका अर्थ है भुजा और मेट्रोन जिसका अर्थ है माप। तो त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ अर्थात त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या करते हैं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और कोण हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं और उनके बारे में उनको पता करते हैं। त्रिकोणमिति का सबसे पहले अध्ययन का प्रमाण कहां मिला? मिस्र और बेबीलोन में। मतलब सबसे पहले त्रिकोणमिति का प्रयोग बेबीलोन और मिस्र में किया गया था। प्राचीन यूनानी खगोल शास्त्री हिप्पार्कस ने त्रिकोणमिति की खोज की थी। किसने की थी? त्रिकोणमिति की खोज हिप्पार्कस ने की थी। और इसके बारे में हम कुछ और उपयोग जान पाएंगे। जैसे कुछ उपयोग है पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने के लिए, इंजीनियरिंग में, भौतिक विज्ञान में, किसी इमारत या पहाड़ की ऊंचाई मापने के लिए या दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के अनुपातों को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए हमें सबसे पहले ट्राइंगल की जो भुजाएं उनके बारे में पता होना चाहिए। हमने ट्राइंगल बनाया, उसको ए बी सी बी ए नाम दिए। आप ए बी सी ऊपर से ले लीजिए, बी को हमने समकोण लिया, बी को क्या मान लिया? बी समकोण है। और ये ए क्या है? थीटा है। और इस बार सी क्या है? थीटा है। तो हमने थीटा को उसकी स्थान बदल दिया। तो जब ए थीटा होगा तो ए की संलग्न भुजा और कोण ए की सम्मुख भुजा होगी। अगर हमने थीटा फिर यहां ऊपर मानते, यहां की जगह इस जगह मानते, तो हमने उसको यहां ना लेकर उसको नीचे की तरफ ले लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। तो हमें पता है नीचे वाली उसको आधार कहा जाता है और इसको लंब कहा जाता है और इसको कर्ण कहा जाता है। तो इसी आधार पर फिर ये आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अब जब हम अनुपात लिखेंगे इनके तो हमें समझने में समस्या नहीं होगी। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है, एक फॉर्मूला है लाल कक्का। तो पहला केस बताता है लंब बट्टे कर्ण। क्या बताता है? लंब बट्टे कर्ण। तो अब आप देख सकते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया। साइन थीटा, अगर थीटा लेते हैं, थीटा इसका हो या इसका हो, थीटा सिर्फ हमने नाम थीटा दिया तो लंब बट्टे कर्ण और लंब बट्टे कर्ण। अगर हमें सी के रिगार्डिंग निकालना है थीटा तो भी और ए के रिगार्डिंग निकालना है थीटा तो भी, बस डायग्राम हमें चेंज करके बनाना है और सही से। फिर कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। और फिर टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। इसके बाद फिर इसके सामने बिल्कुल डिक्टो इसी का जो साथी है, जो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब होगा। और फिर सेक थीटा क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार। और कॉट थीटा क्या होगा? आधार बट्टे लंब। तो ये थे त्रिकोणमितीय अनुपात जिनकी जानकारी हमें इस वीडियो में मिली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।